Hello student, good morning. Today we start the chapter surface area and volume. Surface area and volume में वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला कैसा एक्सप्लेनेशंस होते हैं ये सारी चीज़ें वी विल सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट क्यूबॉइड. Look what is the cuboid and how we will describe the cuboid. You can see this picture. Okay, this is what cuboid. Why it is cuboid? Because the length, breadth and heights are different. If the length, breadth and heights are different, then we say is known as cuboid. देखें, length, breadth and height, three things are there. Length, breadth and height. Now I want to the total surface area of cuboid. Total surface area, TSA. In short form we can say TSA, total surface area of cuboid. Surface, this is the surface, 1 2 3 4 5 and 6 surfaces are there. I want to find the area of this surface. Let it is length and it is height and this will be the breadth. Okay, length and ये height और ये breadth है. ठीक है, length, breadth and height. Now I want the area of this whole surface. Look, length and breadth, this is what it is like a rectangle की तरह है. तो रेक्टेंगल एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब यहाँ क्या, ये वाली जो चीज़ क्या हम इसको क्या करें, हाइट करें. तो ओके, एल इंटू एच. ओके, तो टोटल सरफेस या दिस एल मल्टीप्लाई बाय एच, बट इट इज़ 2 times बिकॉज 1 times हियर एंड ये दे आर द सेम. दिस इज सरफेस एंड दिस सरफेस इज द सेम. सो द लेंथ इंटू ब्रेथ और वॉट एवर द इट इज हाइट. तो इफ वी वांट द एरिया ऑफ दिस वन, then length into this one are the same. So the 2 times of this. Okay, it is completed. Now I come to here. I want to area of this. So breadth and what is this, length, b into 2 times this is also b into l. ये b और ये l, इसका भी एरिया. this and this will be 2 times. ये और this is completed and this is completed. Now I come to here. Breadth b and h. I want to area of this one, the b into h. It is also 2 times b into h. ये 2 times हो गया b into h. The total this one. This is what total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid. I will take 2 common. Then what I will finally, l into h plus b into l plus b into h. This is the total surface area of cuboid. You want to learn how you will learn this one. You will write L, B and H. You will multiply 2 times L into B. Look, L into B is here, 2 times here. Then 2 times B into H, B into H here. And last H or L multiply by H, 2 times this. 2 बार ये और 2 बार ये. Then you will find the total surface area of cuboid. This is the total surface area of cuboid. अब बात ये आ रही है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका. ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह सकता है कि इसका जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, उस पर आपको कलर नहीं करना है एंड यू वांट टू कलर ऑल रिमेनिंग पार्ट्स. तो ये फ्रंट पार्ट L इंटू बी, तो कोई भी एक पार्ट जो भी होगा, L इंटू एच होगा, L इंटू बी जो भी होगा, उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है और रिमेनिंग पार्ट का कराना है. तो ये 1 times, ये कितनी टाइम्स होगा, 1 times. ये तो टोटल. पहले तो देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं. ये तो फॉर्मूला हो गया. क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसका जो मान लो कि ये वाला कह रहा है कि फ्रंट पार्ट नहीं है, तो आपने जो भी लेट किया है एल, बी और एच, तो ये वाला पार्ट नहीं, तो इस पार्ट को क्या करो, आप रिमूव कर लीजिए. तो ये वाला पार्ट क्या होगा आपके पास, देखें, ये इसको आपने क्या लेट किया था, एल, और ये क्या आपका एच. तो L इंटू एच वाला पार्ट एक बार रिमूव कर दीजिए. तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा ये 1 टाइम्स होगा L इंटू एच और रिमेनिंग सारे होंगे ये वाला 2 टाइम्स ऑफ B इंटू एल
प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू एच हो जाएगा, अगर आपको इस पार्ट पे कवर नहीं कराना है तो। वो ऐसे भी कह सकता है कि इसका ये इस तरह से क्यूबॉइड है और इसका जो टॉप पार्ट है ये नहीं है, इस पे हटाना है, तो टॉप पार्ट क्या आपके पास देखो बी और ये क्या एच, बी इंटू एच, तो आप क्या करेंगे बी इंटू एच 1 टाइम्स ले लेंगे। इस तरह से वो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे कर सकता है, बट आपको इस तरह से फॉर्मूला को लर्न करना है, एक टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेकेंड पार्ट आता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं देखना आप, इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम मीन्स व्हाट, वॉल्यूम मीन्स दैट कि कितना पार्ट कंटेन करेगा वो इसका वॉल्यूम होगा। जैसे ये मान लो ये भी क्यूबॉइड शेप में है, इसमें कितनी चीज़ आ रही है, दिस इज़ व्हाट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। इट इज़ डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करेगी, इसकी ये वाली ब्रेथ, हाइट और लेंथ, सब पे तीनों पे डिपेंड करेगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों पे इसकी डिपेंड करेगा कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। इफ़ आई इंक्रीज द लेंथ तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ आई डिक्रीज द लेंथ वॉल्यूम कम हो जाएगा। सेम एज ब्रेथ और हाइट का भी कम और ज़्यादा करूँगा, इट्स ऑल आर डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम। सो द वॉल्यूम इज व्हाट एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एंड द यूनिट ऑफ दिस इज व्हाट क्यूबिक। तीन चीज़ें हैं, सो द क्यूबिक यूनिट होगी इसकी, और एरिया की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी। ये आपको ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट होगी, और इसकी क्या होगी, क्यूबिक यूनिट होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया इसका वॉल्यूम और ये आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट cuboid. After the cuboid we will find the cube. What is the similarity between cube and cuboid? देखें क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सिर्फ मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। क्यूब, I will write here cube. Cube means that like this, ये cube है, this is what cube, और length, breadth and height, all the three things are equal. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल है, सो इट इज़ व्हाट क्यूब, ये क्यूब है। तो अब देखें इसका अगर टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला की बात करूँगा तो देखना जरा क्या होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी इक्वल है, मैं कह देता हूँ यहाँ पर देखना, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, तीनों इक्वल है। इसको मैं मान लेता हूँ लेट एक्स कह देता हूँ, ठीक है ना, एक्स कह दिया मैंने, या इसको ए कह देते हैं, चलो दिस इज व्हाट ए। तो ये लेंथ इंटू ए, सारी जगह क्या होगा, ए होगा, ये सारे जगह ए इंटू ए, क्योंकि सारी इक्वल है। ब्रेथ और इसको भी मैंने ए कहा, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, ये सारा ए हो गया, ठीक है। कि बिकॉज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल, तो एरिया तो वैसे ही फाइंड आउट करना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन ये भी ए और ये भी ए, तो ये भी ए और ए, तो 2 टाइम्स ऑफ ये, 2 टाइम्स ऑफ ये और 2 टाइम्स ऑफ ये, सारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी इक्वल है, सबको ए कहा मैंने। ये टोटल सरफेस एरिया, तो 2 टाइम्स ये हो गया 2a स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 2a स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो 2a स्क्वायर, टोटल फाइनली व्हाट 6a स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो देखें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, तो तीनों को मैं क्या लिख देता हूँ, ए, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। देखें ये ए, ये भी ए और ये भी ए, दिस इज व्हाट ए क्यूब। ए मीन्स साइड, ए इज व्हाट, ए इक्वल टू व्हाट, ए क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की क्या है, साइड है। ये वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम। अब प्लीज नोट इट डाउन, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट। Cube and cuboid is complete. Then after we will start next cylinder. Look, what is the cylinder? Cylinder. We will talk about the cylinder. Cylinder is like this. You can see this is what cylinder. In the cylinder
one is the circular surface, one more circular surface, and this is known as curved surface. Three parts are there in a cylinder: circular part plus circular part plus one. This is one is curved surface area. Is curved surface is right like a rectangle. Why it is rectangle? अभी मैं आपको बताता हूँ rectangle क्यों है. Look, this is what cylinder. Okay, ये cylinder है. One circular part here, another circular part is, and remaining part is this. I will cut from this and open this part, then it will be like this is a rectangular part. So it is what? Rectangular. Now look at this is what? Circumference, and this is what? Height. So it is the circumference like this. You can say this is circumference. So 2 pi r, or you can say this or this, whatever. This is one is 2 pi r and one is height h. Okay, 2 pi r into h. So the area of this CSA curved surface area of cylinder is area is what? Length into breadth. Length is what? 2 pi r, or multiply by h. Finally you get 2 pi r h. Okay, this is the curved surface area of cylinder. And another this area of this circular part, we know that pi r square, and this is also pi r square. So the total surface area of cylinder is what? This pi r square plus this pi r square plus this CSA is what? 2 pi r h. This is what? CSA, a total surface area. This is what? Total surface area. Now I will take the common. 2 pi, what? Pi r is common, or I can say first of all add this one. Pi r square and pi r square is what? 2 pi r square plus 2 pi r h. Now is what? 2 pi r is common. 2 pi r is common. Then I will take r, and here will be h. ये 2 pi r है ना, ये r स्क्वायर है, एक r कॉमन आ गया, एक बच गया यहाँ पर. ठीक है. एंड रिमेनिंग इज दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर में 3 पार्ट है. वन इज सर्कुलर, अनदर इज अगेन सर्कुलर, एंड वन इज कर्व सरफेस एरिया. 3 पार्ट्स आर देयर. one circular part and one is curved surface area, and curved surface area is like this cylindrical. Okay, this is the curved surface. So the cylinder is like this. You can find this one, total surface area of cylinder. अब क्वेश्चन कैसा आएगा सिलेंडर में, आप देखें उसमें भी इस तरह का आ सकता है. वो कह रहा है कि ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है उसका लीड ढक्कन नहीं है, तो हाउ यू विल फाइंड. इसका मतलब एक पार्ट को आप कैंसिल कर दीजिए तो टोटल सरफेस एरिया आएगा. लीड, विदाउट लीड, अगर लीड नहीं है उसका, विदाउट लेड पार्ट, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? ये वाला पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच ही आ जाएगा. अगर वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर्फ उसको इस सर्कुलर पार्ट पर कवर नहीं करना है, ये दोनों सर्कुलर पार्ट ओपन है, तो क्या बन जाएगा? ये पाइप बन जाएगा. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पाइप का? ये सर्कुलर पार्ट यानी ये कर्व सरफेस एरिया वाला होगा. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन क्या क्या कर सकता है. देखो क्वेश्चन एक ये पूछ सकता है कि सिलेंडर है, इसका ओपन वाला ऊपर वाला पार्ट, टॉप पार्ट नहीं है, या टॉप पार्ट पर कलर नहीं करना, तो रिमेनिंग पार्ट पर कलर कराना है. तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए? एक तो ये सर्कुलर पार्ट और एक कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये 2 चीज़ें चाहिए. वो कहता था टॉप भी नहीं है और बॉटम पार्ट भी नहीं है, ये दोनों ओपन है, तो क्या बन जाएगा? लाइक दिस, एक पाइप बन जाएगा. दोनों पार्ट नहीं है, ये इस तरह का पार्ट बन जाएगा, पाइप बन गया. ये पाइप है. पाइप भी क्या होता है? सिलेंड्रिकल है. ये दोनों पार्ट नहीं, इसका मतलब सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं. इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं पूछेगा आपको. ठीक है. अब इसके वॉल्यूम की बात और कर लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी वॉल्यूम की बात कर ले अपन. तो इसका देखें वॉल्यूम किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, आपको बात समझ में आ जाएगी. देखें आप, इसका जो वॉल्यूम होता है किन किन बातों पर डिपेंड करेगा. देखना बेटा, एक तो वॉल्यूम करेगा आपका ये वाले इस एरिया पर, पाई आर स्क्वायर पर. ये कम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाएगा. ये देखो, ये कम हो गया वॉल्यूम, और इसको ज़्यादा कर सकते हैं. और एक इसकी हाइट पर.
तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा, एक तो पाई आर स्क्वायर इस एरिया पर, और ये हाइट, इस हाइट को कम करूँगा तो वॉल्यूम कम, हाइट को बढ़ा देता हूँ वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एस, दिस इज़ द वॉल्यूम। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट, आपको पहले से बताया क्यूबिक। और इसकी एरिया की यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आ गया। ठीक है बेटा, इसको भी राइट डाउन करें। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया, एक कॉन और हो गया एक। ठीक है, कॉन और सिलेंडर, कॉन और सिलेंडर को अपन रिमेनिंग करते हैं। चलो